स्वागत है आपका आराध्या कृषव के नए व्लॉग में, जहां पर आराध्या और कृषव छुट्टियों में नानी के यहाँ घूमने आए हैं। और यहां पर हम आए तो 2 दिन बाद हमने प्लान किया कि हम कहीं घूमने चलते हैं। तो इसमें हमारे पापा, भाई और बच्चे जाने के लिए तैयार हुए। तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर गुग्गा माड़ी में जाने वाले हैं। आराध्या का जो नानी का घर है वो पंजाब के अहमदगढ़ शहर में है। तो ये वहाँ पे छपार का मेला लगता है। गुग्गा माड़ी में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत अच्छा होता है जाना। इसके बारे में हम इसको वीडियो में डिटेल में ज़रूर बताएंगे कि वहाँ का रहस्य क्या है। लेकिन हम आपको बता दें कि अब हम घर से निकल पड़े हैं बच्चों के साथ लेके। इसमें मेरे पापा आगे बैठे हैं और उनके साथ उनका पोता बैठा है, और साथ में मेरे दोनों बच्चे आराध्या और कृषव बैठे हैं, और भाई गाड़ी चला रहा है। तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं जाने के लिए कि हमें मामा घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। और भी लोग थे लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो हम ही लोग तैयार हो गए जाने के लिए। वो लोग जाते आते रहते हैं, हमारे शहर में पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए चल रहे हैं। अब हम घर से निकल पड़े हैं, रास्ते की तरफ जा रहे हैं। बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चे खुश हैं बिल्कुल। अब हम आपको गुग्गा माड़ी की जो रहस्य है वो बताने वाले हैं। तो उस जगह का जो रहस्य है वो सांप से रिलेटेड है। वहाँ पे पुराने समय में कई साल पहले 2 बच्चों ने जन्म लिया था। एक बच्चा इंसान का और एक सांप का बच्चा था। दोनों ने का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो इसके साथ ही वो एक साथ खाना खाते थे। जब एक बच्चा बीमार होता तो दूसरा भी बीमार होता है, एक बच्चा खेलता तो दूसरा भी खेलता है। इस तरह का उन दोनों का जो संबंध था वो था। तो एक दिन उनकी मम्मी खेत में कुछ काम से चली गई और छोटे बच्चे को खाट पे लिटा के चली गई। तो धूप बहुत तेज़ था, तो उसका दोस्त जो सांप था उससे देखा नहीं गया कि जो मेरा दोस्त है वो धूप में लेटा हुआ है। तो उसने क्या किया कि अपना फन फैला लिया, उसके ऊपर छतरी बना दी ताकि बच्चा धूप से बच सके। लेकिन जो गांव के लोग थे उन्होंने देखा कि ये फन फैलाया हुआ है, तो इसलिए उन डर के मारे कि ये बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे, उन्होंने सांप को मार दिया। अभी देखिए अब हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अभी आपने देखा भी था, खूब एंजॉय कर रहे हैं। और ये रेलवे स्टेशन का रास्ता है, रेलवे स्टेशन दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये अहमदगढ़ का रेलवे स्टेशन है। कौन कौन यहाँ पे आया हुआ है ये बताइए, और कौन कौन छपार के मेले में आता है, क्योंकि पंजाब का ये एक मशहूर मेला है, बहुत मशहूर मेला लगता है वहाँ पे, सितंबर के महीने में लगता है। तो आगे कहानी को चलाते हैं। तो जब उन्होंने मार दिया तो सांप के बच्चे के साथ वो बच्चा भी मर गया। तो बहुत वहाँ रोना धोना हुआ क्योंकि एकदम मातम का जो था वैसा हो गया था। तो वहीं पे एक बुजुर्ग ने बताया कि अगर आप इसको जिंदा करना चाहते हो तो यहाँ पर गुग्गा माड़ी इसलिए कहा जाता है, गुग्गा बच्चे का नाम था और माड़ी मतलब उसको बच्चे को मारा था, इसलिए गुग्गा माड़ी की जगह पर पूजा पाठ करवाया और वहाँ पर वो जगह बनवा दी गई है। तो आज के समय में हमेशा सितंबर के महीने में मेला लगता है, 1 हफ्ते का मेला लगता है, खूब भारी मेला लगता है। हर तरह के झूले आते हैं और हर तरह की मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ से कहाँ तक मेला वहाँ का लगता है। तो अभी हम रास्ते में जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी मान्यता है कि अगर घर में किसी के सांप दिखाई दे रही है, बच्चा दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे जाकर एक बार मत्था टेक लो तो सारी भूल चूक माफ़ हो जाती है। और अगर किसी के घर में भूल चूक हुई हो तो वो दिखाई दे देते हैं और वहाँ पर हर साल मत्था टेकना होता है, ऐसा बताया जाता है। तो ये अभी हम जा रहे हैं और पहुँचने ही वाले हैं, उसी रास्ते पर हैं। आप देख सकते हैं कितना नज़दीक है। तो जब भी मौका मिलता है हम जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं। ये यहाँ पे गाँव में आ गया है, जो गुग्गा माड़ी छपार है वो एक गाँव में बसा हुआ है, गाँव के एरिया में है। हम शहर से अपने बाहर निकल गए थे गाँव की तरफ। तो ये जा रहे हैं, आप देख सकते हैं सूरज है यहाँ पे। यहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं। देखिए ये है जगह गुग्गा माड़ी का, और यहाँ पे मेरे पापा और मेरी बेटी जाते हुए। यहाँ पे
प्रसाद का लगा हुआ है, वहाँ से हम प्रसाद लेंगे और अंदर जाकर मत्था टेकने की तैयारी करेंगे। यहाँ से ये जो मिट्टी है, यहाँ पर मिट्टी कोई जमीन से 7 बार ऊपर उठाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर इसको शुभ माना जाता है और नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसे करके यहाँ पर 7 बार मिट्टी उठाकर उसको प्रसाद चढ़ा दिया जाता है। ऐसा हम भी करेंगे और करने के बाद अंदर जा रहे हैं। ये अंदर का बना हुआ है दर्शन करने के लिए। बहुत ही पुराना मंदिर है ये। मस्ती करते हुए बच्चे। यहाँ का आप बनावट देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर कारीगरी की गई है। ये साइडों में भी बना हुआ है। यहाँ पे भी ये मतलब मैं कृष्ण को मदद कर रही थी, इसलिए फिंगर कैमरे के सामने आ गई। और ये नीले घोड़े पे सवार हैं। इनकी भी एक अलग कहानी है। गुग्गामाड़ी से जुड़ी 2-3 कहानियाँ हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं। इसके बारे में आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा गुग्गामाड़ी छिपार के बारे में कहानियाँ। यहाँ पर अब हम मत्था टेकेंगे और ही मत्था टेक के यहाँ पर अच्छे से लगाते हुए, यहाँ पर संडे को बहुत भीड़ होती है। अभी हम बुधवार को गए थे इसलिए भीड़ कम थी। उधर एक पहले सरोवर भी था, यानी कि यहाँ पर नहा सकते हैं, तालाब वो भी था, लेकिन अब वो तोड़ के बना दिया गया है। आराध्या ने नवा व्लॉगिंग चैनल शुरू किया। आराध्या दा व्लॉगिंग चैनल शुरू करने आते हैं, उसी खुशी में सब लगाया हुआ है। वहाँ पर हवन होता है, हर संडे को हवन कर दिया जाता है। वहाँ पर हम मत्था टेक के आएंगे और इसके साथ ही बाहर आकर ये फ़ोटो सही तरीके से लेते हुए। और टाइमिंग भी शाम हो रही है। बच्चे चप्पल पहनेंगे, अपने शूज़ सैंडल्स पहन के अब हम बाहर निकलेंगे। इसके साथ ही सोचा था कि यहाँ से निकल के पार्क में घूमने जाएंगे। तो अब बाहर निकल के प्रसाद खाकर अब जा रहे हैं हम लोग पार्क की तरफ जाएंगे। ये सब जो जगह है ये सारी दुकानों से भरा होता है। दुकानें, झूले और खाने पीने की चीज़ें। यहाँ पर मेले के टाइम में बहुत भीड़ लगती है। मौका मिलेगा तो कभी मेले में भी वीडियो बनाकर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन मेले के टाइम में आना मुश्किल हो जाता है। अभी बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ थी इसलिए आ गए थे। और इन्जॉय करने के लिए बच्चों को नानी के घर भी आना बहुत ज़रूरी होता है घूमने के लिए। इनको नानी के यहाँ जितना प्यार और दुलार मिलता है वहाँ कहीं वैसा प्यार और दुलार कहीं भी नहीं मिलता। बच्चे खुश हो जाते हैं। और ये अब हम जा रहे हैं, इधर देख रहे हैं एरिया दोनों साइड दुकानें लगी होती हैं और पता ही नहीं चलता है कि यहाँ इतनी जगह भी है। अगर आप मेले में आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतनी दूर तक घूम लिए। ऐसे टाइम पास हो जाता है सब चीज़ें देखते देखते, और आप इस गांव से भी बाहर पैदल ही निकल जाते हैं। लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं, ऑटो से आते हैं। पहले घोड़ा गाड़ी से आते थे सब, लेकिन अब जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, जनरेशन गैप आता जा रहा है, अब ऑटो स्टार्ट हो गई है और घोड़ा गाड़ी वालों का काम बंद हो गया है यहाँ पर। अब इसमें बच्चे ज़िद कर रहे थे कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि पार्क जाना है। तो पूछ रहे थे कि बड़े पार्क जाना है या छोटे पार्क जाना है। तो मैंने बोला कि बच्चे साथ में आए हैं तो जहाँ पर छोटे बच्चों वाला झूला है वहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर एक साथ ही दोनों ही पार्क बने हुए हैं और कुछ ही साल हुए हैं पार्क खुले हुए, 6-7 साल ही हुए हैं। उसी रास्ते से वापस आते हुए ये सारा एरिया मेले का ही है। ये सारे एरिया में मेला ही लगा होता है। बच्चे खुश हैं एकदम पार्क में जाने के लिए कि हम पार्क में जाएंगे एंजॉय करेंगे। अभी आने ही वाला है पार्क। आप गांव का माहौल और एरिया देखिए कितना साफ़ सुथरा है। दिल्ली में तो ऐसी जगह देखने को ही नहीं मिलती हैं। बहुत ही कंजस्टेड एरिया और भीड़ भड़ाका हो जाता है दिल्ली के एरिया में। अभी देखिए ये पार्क आने ही वाला है।
ये आ गया बड़ा पार्क। यहाँ पर शाम को लोग सैर करने जाते हैं, बच्चे झूला झूलने जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है। आप देख ही सकते हैं शाम के समय में कितनी भीड़ हो रही है। कुछ लोग सैर करने आए हैं, कुछ लोग जिम करने आते हैं, कुछ लोग वैसे ही झूला लेने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। तो ये पार्क का व्यू लेते हुए, और दूसरा पार्क भी बगल में है, वहाँ पर बच्चों के झूले लगे हुए हैं, वहीं पर हम गए थे क्योंकि बच्चों को एंजॉय करना वहीं पे बनता है। यहाँ पर तो वो घूम ही पाते, और धूप भी थी यहाँ पे। वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हुए हैं तो वहाँ पर कम है। आप देख सकते हैं ये आ गया दूसरा पार्क। गाड़ी को साइड में लगाएंगे। और ये गुस्सा कर रही है कि मुझे यहाँ नहीं जाना, बड़े पार्क में जाना था, मुझे छोटे पार्क में नहीं जाना। तो मैंने समझाया कि छोटे पार्क में बच्चों के झूले लगे हुए हैं, तो खुश हो गई थी, फिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। तो गाड़ी को साइड में पार्क करेंगे। पार्क कर दिया और अब जाते हुए इसका मुंह बना हुआ है, किसी को लग रहा था कि मैंने बोल दिया मजाक में कि यही पार्क है, यहीं पे घूमना, तो रोने जैसा मुंह बना लिया। तो ये पार्क में एंट्री हो गई, तो गेट ही बंद हो गया। और यहाँ से देखिए रास्ता है, और हम आपको दिखाते चलेंगे पार्क। ये सुंदर से बने हुए हैं कार्टून, और इसको डस्टबिन है, ये सब डिज़ाइन से बनाया है। यहाँ बच्चे झूले पर इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए कितने खुश हैं, तीनों के तीनों अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। ये कह रही सैंडल खोल के जाऊंगी, सैंडल खोल के जाऊंगी मम्मा। मैंने बोला नहीं, सैंडल नहीं खोलना, ऐसे झूला ले लो, चेंज कर करके, कभी इस झूले पे कभी इस झूले पे, लेकिन सैंडल नहीं खोलना क्योंकि पैरों में कुछ भी चुभ सकता है बच्चों के। तो ये बच्चे इंजॉय करते हैं। कृषव 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 अब हम वापस घर की तरफ जाते हुए एंजॉय करके आधा एक घंटा ही पार्क में थे। आधे घंटे के करीब में बैठे क्योंकि धूप बहुत हो जाती है, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, हुमस हो जाती है, बच्चे परेशान और पसीने पसीने हो रहे थे। जाते हुए वापस आराध्या दौड़े दौड़े हुए जा रही है, तो वहाँ से आइसक्रीम लेकर ये खा रही है। बच्चों के लिए हमने पैक करवा लिए थे क्योंकि बच्चे बहुत गंदा कर देते, तो इसलिए उनके लिए घर पर लेके आ गए थे और घर पे ही उन लोगों ने खाया। मैंने आराध्या से बोला कि बेटा थोड़ा थोड़ा इनको भी दे दो क्योंकि ये ज़्यादा तो खा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा लिक करेंगे, और इनको भी इंजॉय करने दो। फिर हम वापसी की तरफ आने लग गए थे, घर की तरफ। ये मायके में आकर एक यादें ताज़ा हो जाती हैं क्योंकि हमने ये सारे रास्ते बचपन से ही देखे हुए हैं और बचपन से ही घूमे हुए हैं। एक एक रास्ता हमें मालूम है, एक एक रास्ते से यादें जुड़ी हुई हैं, एक एक घर से यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे दोस्त हैं। पहले हम किराए पर रहते थे, तो वहाँ पर आना जाना और हर एरिए को जानना, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं और दोबारा दोबारा बचपन सामने आ जाता है कि कैसे हम यहाँ पर आते जाते थे और कैसे अपना बचपन हमने एंजॉय किया है। ये यहाँ का सूद हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ पर सारे इलाज हो जाते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा स्कूल आ रहा है। ये हमारा स्कूल जहाँ पर मैंने फर्स्ट क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है। बहुत अच्छा स्कूल है। इस स्कूल का नाम है MGMN सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अब का तो पता नहीं, लेकिन पहले बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। तो ये हमारे घर का रास्ता वापस आते हुए, और वर्मा टेलीकॉम, यहाँ पर भी हम अपने फ़ोन में पहले वो कूपन वाले रिचार्ज आते थे तो यहीं से लेके जाते थे। हर एक दुकान से जुड़ी हुई यादें हैं। और ये सिनेमा, यहाँ का छोटा सा सिनेमा है, छोटा सा टाउन है लेकिन हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। और ये वापस हम अपनी फुल स्पीड से घर की तरफ जाते हुए, और इसी के साथ हमारा ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है।
अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको गुग्गामाड़ी की कहानी के बारे में पता है या फिर अभी पता चला, अगर आप आए हो या नहीं आए हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मौका मिले तो ज़रूर आना। और ये काली माता मंदिर है यहाँ का, पुराना काली माता मंदिर। तो इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं और हमें सपोर्ट करें। ये यहाँ का ग्रीन वैली स्कूल है, ग्रीन वैली स्कूल, यहाँ पर भी पढ़ाई अच्छी होती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो गांव का, कितना अच्छा आ रहा है। और इधर पापा की फैक्ट्री है जहाँ पर पापा काम करते हैं। और हमारे घर के पास में ही एक नहर है, वहाँ का भी हम व्यू आपको कभी दिखाएंगे अगले व्लॉग में। तो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर अब आ गया हमारा घर, टर्न लेंगे और इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है। धन्यवाद।